a slothful man hideth his hand in his bosom and will not so much as bring it to his mouth again. इसका मतलब है आलसी कैसा है, कटोरों में एक चीज है उसको उठाकर खाने के लिए क्या करता है, मन नहीं कहता, अपने हाथ ऐसा कहता कोई मेरा मुंह में रख दे। क्या आलसी क्या करता है, अपना हाथ किधर रखता है, अपना बॉसम में रखते हैं, बैठ जाता है, और कोई लेकर मुंह में समझ आया। अगर आप बीमार हो गया, आपका हाथ उठा नहीं था, वो अलग बात है, लेकिन आलसी क्या करता है, चलो कोई मुझे मेरा मुंह में कोई, बाद में बोला चबाका देने से भी अच्छा था, ताकि वो मेहनत भी मुझे करने का जरूरत ना पड़े। हाँ 20 का 4 पढ़िएगा, नीति वचन 20 का 4। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता। हाँ, आलसी मनुष्य शीत का कारण क्या नहीं जोता, हल लगाने का समय हो, ठंड है कैसा जाएंगे, नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे। बाकी लोग सब हल लगाया, उनके खेत में पूरा फल निकल रहा था, आलसी का क्या हो रहा है, सर्दी लग रहा है, क्या करेंगे। आलसी मनुष्य ठंड के कारण क्या नहीं करेगा, हल नहीं जोता। प्रेरितों का 20 का 18 पढ़िएगा। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से जब मैं आसिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। दोबारा पढ़ो 18। जब वे उसके पास आए तो उनसे कहा, तुम जानते हो कि पहले ही दिन से सेवा के लिए गया तो क्या, उधर थोड़ी देर रहकर आराम करके दर्द वगैरह हटाकर नहीं, पहले ही दिन से सेवा में आप जाते हैं तो क्या करना, पहले ही दिन से। और थिस्सलुनीकियों में लिखा है, जो काम नहीं करता है वो क्या भी ना करे, कहना भी ना कहे। पढ़िएगा, किधर है, हाँ, दूसरा थिस्सलुनी 3 का 8। पढ़ो। और किसी की रोटी सेंत में ना खाई, किसी का रोटी सेंत में ना खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे। हाँ। कि तुम में से किसी पर भार ना हो। हाँ, और नीचे पढ़ो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना नहीं चाहे तो खाने भी ना पाए, खाना भी ना पाए। काम करना नहीं चाहते तो क्या नहीं करे, खाना भी ना पाए। हाँ, हम सुनते हैं कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं। हाँ। और कुछ काम नहीं करते। हाँ। पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। हाँ, देखिए इधर सुनना, अभी सीनियर पास्टर लोग भी, सीनियर सिस्टर्स भी सुनना। एक बुरी आदत आपके अंदर नहीं, हर जगह में नहीं, थोड़ा थोड़ा देखने में आता है। आप सीनियर बन गया तो जूनियरों से ज्यादा काम करके दिखाना है। आपको किसी को याद होगा, कुछ कन्वेंशन में सारे सीनियर पास्टर को देख साफ करने के लिए दिया था, याद है किसी को? चंचल पार्क में और चंडीगढ़ में भी कई जगह में किया। मैंने बोला बड़ा देखा कौन साफ करेंगे, सीनियर पास्टर्स। हमारा सीनियर सिस्टर्स के लिए भी, ब्रदर्स के लिए बोलता है, जूनियर सिस्टरों के सामने आप लोग डबल काम करके दिखाना है। थोड़ा काम नहीं, डबल काम करके दिखाना। आपका डबल काम देखकर जूनियर सिस्टर्स देखना, देखो ये इतना काम करते तो मैं क्या नहीं, ये नहीं, अच्छा हमने तो सीनियर बन गया,
तो हमने कितने देर से खाना बनाता हूं, अभी तुम्हारा बारी है, ऐसा नहीं। अंत तक, अंत तक। ये अभी पिछले दिनों में हम लोग, मैं इधर प्रचार करने के लिए ऐसा नहीं किया, मेरे ख्याल में हैदराबाद में है कहीं, हमारा भाई लोग सामान उठा उठा कर थक गए। हाँ याद, हैदराबाद याद होगा, आपको दिखाने के लिए नहीं किया। मैंने सोचा ये भाई लोग क्या करेगा, मैं इनके लिए चाय पिलाता हूं। मैं जाकर दूर में जाकर, मेरा हाथ कांपता भी था, मैं जाकर ट्रे लेकर के 15-20 लोगों के लिए चाय कब लेके आए, उनको एक एक को पिलाते से मुझे कितना अच्छा लगा। मैं ही बोल सकता मैं बुढ़ा हो गया, नहीं अभी भी क्या बात बोल रहा हूं, ये पिछले महीने के बाद बोल रहा। हाँ, बैंगलोर में भी फिर पीने के लिए कुछ लेके आए। ये लोग मुझे नहीं करवाएंगे, लेकिन मुझे करने में कितना अच्छा लगता है। इधर जम्मू में किचन में मैंने सोचा सब लोग, उस दिन एक पार्टी का दिन था, मैंने बोला सब लोग खाना खा के आराम करें। कोई बर्तन के लिए, मैं बर्तन साफ करने के लिए मैंने मुकर्रर किया हुआ है, इसलिए आप लोग जाकर क्या करो, सब आराम करो, खाना खा के। अच्छा खाना था, तो आखिरी में मैं खुद धोने के लिए बैठ गए। तो फिर एक बहन साथ आकर मदद करने के लिए लगा। मैंने बोला जाओ, उन्होंने कितना मजबूर करने से, फिर उन लोग, कुछ लोग रोने लगा। मैं काम करते हुए कुछ लोग क्या करना शुरू किया, रोने लगा। देखिए मैं बोलता हूं, यीशु यही सिखाया है। यीशु एक एक सेवक का पांव धोते हुए क्या बोला, मैं सेवा लेने नहीं आया बल्कि सेवा करने आया। अभी सेवक लोग, आपका सफेद कपड़ा उधर में 2 प्लेट पड़ा है, ले जाकर धोने में कोई गलती नहीं है। आप धोते समय में बाकी नौजवान देखेंगे, देखो इतना सीनियर पास्टर होकर प्लेट धोता है, तो उनका दिल टूटेगा नहीं टूटेगा, उनका सुस्ती दूर हो जाए जैसा। इसलिए यूहन्ना बोलता है, मैं खटू वो मुझ में बढ़े। यीशु एक एक का पाव धोते हुए ये सिखाया। अब में कोई मास्टर कोई नहीं। मैं हमारे लोगों को एक सबक सिखाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए नहीं गया, मेरा दिल लगता था मैं जाकर क्या करूं, सबका बर्तन मांजू। फिर उन लोग रोने लगा, फिर तो क्यों इनको क्यों रुलाए। मैं रेडी चलाने के लिए तैयार हो गया था। अभी हम जम्मू में रेडी चलाते हैं बहन लोग। मैंने सोचा मैं भी आपके साथ रेडी चलाऊंगा। फिर मैंने सोचा एक ही दिन ही रेडी चलाने का मौका मिलेगा, तो फिर सोचे कि रेडी चलाने के लिए, दिखाने के लिए क्या करने आया। तो मैंने बोला ठीक है, इसके बाद बाइबल क्लास के बाद जब समय मिलेगा 3-4 दिन 4-5 दिन क्या करेंगे, रेडी धक्का देकर इधर बाजार में क्या करेंगे, सामान बेचेंगे। उसमें मुझे कितना अच्छा लगता है। मैं कितने बार, हमारा पुराना टीम, उन लोग रात को सोएंगे, मैं अकेला कमरा में, रात को उन लोग अपना जूता वगैरह सब उधर रखे होंगे, मैं उठा करके मेरे कमरे में लाएगा, पूरा पॉलिश करके चुपचाप जाकर उनका जगह में रख देंगे। 2-3-4 बार कर दिया तो उनको शक पड़ गया कौन हमारा जूता साफ कर रहे। एक दिन मेरे ख्याल में जॉर्ज स्टीफन या स्टैनली जोसेफ कोई एक, या अल्बर्ट है, कोई एक जागता रहा। तो मैं जाकर 12 बजे 12-12:30 बजे जूता जब इकट्ठा करता हूं, पकड़ लिया मुझे, अभी हम चोर को पकड़ लिया। ऐसा करते वक्त मुझे क्या लगता था, अच्छा लगता था। मेरे प्यारों, ये यीशु का उपदेश है। ये कोई एम शामिल का उपदेश नहीं, यीशु का उपदेश है। जितना आप सीनियर होता जाता है उतना क्या करते जाओ, नंबर होता बाकी लोगों के लिए। आप झाड़ू लगाने से क्या होता है, बर्तन मांजने से क्या होता है। हाँ नहीं, चलो झाड़ू लगाने, आपका पेट ठीक नहीं है, तकलीफ नहीं है तो करो, काम करो प्रभु की सेवा। ये नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, अभी भी मुझे मालूम नहीं, प्रभु ने मुझे ऐसा सौभाग्य दिया। एक दिन मैं बच्चीनगर, कहीं बाहर से आके, तो बच्चीनगर हमारा वर्मा का मकान के सामने एक बुढ़ा सा आदमी भीख मांग रहा। उनका नस्ती में तो बहुत बदबू आ रहा है। तो हमारा बहन लोग
उनको कुछ ऐसा दूर से ऐसा कुछ डाल रहा था, क्योंकि इतना बदबू था। मैं एकदम अंदर आकर सामान निकाल कर मैंने बोला, मैंने एकदम बाहर वो जा रहा था, मैंने बुलाया, भाई आ जाओ। बुजुर्ग है भाई, ब्रेकफास्ट ही नहीं, सुबह के समय में मैंने उनको बाथरूम में ले जाकर, मेरा बाथरूम में ले जाकर अच्छी तरह कपड़ा उतार कर बुड्ढे का पूरा पहले एक बार साबुन से धोया, फिर उसके बाद ये जो तेल है ना, जो मस्टर्ड ऑयल क्या बोलते हैं, सरसों का तेल लगाकर नहाया, फिर उनका जो ड्रॉय बाकी इतना था पूरा मैं खुद धोया। मैं मेरा पैजामा कुर्ता उनको पहचान लिया, मेरा टॉवल, तो जो ब्रेकफास्ट मेरे लिए रखा उनको दे दिया मैंने। फिर वो कपड़ा फिर क्या किया, प्रेस ला करके प्रेस रखकर उसको सुखा दिया। मैंने बोला अभी जाओ, वो चले गए, करीबन 1-1.5 घंटे का काम हो गया। तो फिर उन्होंने जाते समय में मुझे बोला, उनको जाकर बोले आगे अगर आपको ऐसा तकलीफ हो तो दोबारा मेरे पास आना। तो पूरा बदबू से भरा हुआ था, लेकिन मैं चारों तरफ ढूंढ कर देखा तो वो आदमी दिखाई नहीं दिया। तो मैं लोगों से पूछा ऐसा आदमी कोई, बोला हम किसी को नहीं देखा, मुझे आज तक मालूम नहीं है कोई स्वर्गदूत आया था, कौन आया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको देखकर सेवा करने में मुझे मन अच्छा लगा। ये मन आपको होना है, यह है मसीह का स्वभाव। ऐसा सेवा में आप आगे जाएंगे तो देखो कितना गंदा जगह है, आप साफ करो। अभी ट्रेन में आप सफर कर रहा है, गंदा बाथरूम है, साफ करो आप थोड़ा सा मिल करके। ऐसा नाक ऐसा पकड़ने की जगह में क्या है, आपका हाथ क्या हो गया, अच्छी तरह उसमें लगा दो, साफ करो। मैं कितने बाथरूम ट्रेन में साफ किया है, एक बार मैं गलती करने के कारण सजा दिया, उसके अलावा कितने बार कभी कभी लैट्रिन में देखा तो उन लोग क्या कोई बच्चे को उधर दरवाजे में बिठाया होगा, नहीं जैसा मैं क्या करूंगा, जाकर एक मग लेके आऊंगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको निकालेंगे, फिर साफ करें, फिर अच्छा हो जाएगा, ताकि दूसरे किसी ने उसका क्या करे। ये स्वभाव आपके अंदर में अपने आप बनना है, ये उधार लेकर नहीं, हाँ, अच्छे काम के लिए। अभी मत्ती 24 का 45 से 51 तक पढ़िएगा, मत्ती 24 का 45 से 51 तक। सो वे विश्वासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बात ना जोता हो, और ऐसी घड़ी कि वह ना जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम लोग वफादार, फेथफुल, हिंदी में क्या है उसके लिए, विश्वास योग्य बनकर, ठीक है। अभी लिख दो इसका। अभी नेक्स्ट उसका एफएससी 2:2 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 2:2। पहले उनका काम, सबसे पहले उनका काम देखा, फिर परिश्रम देखा। अभी नेक्स्ट क्या है, हाँ 2:2, एक एक एड्रेस एक एक करके लिखना है। मैं तेरे काम और परिश्रम, काम का हो गया, परिश्रम का हो गया, अभी और तेरा धीरज जानता हूं। धीरज के लिए पेशेंस क्या है, धीरज के लिए क्या बोलता है, पेशेंस। लूका 21:19 पढ़िएगा, लूका 21:19। 21:19। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। इन योर पेशेंस पोसेस योर सोल्स। सब लोग थोड़ा सा देखना है ये वचन, अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। पति पत्नी के बीच में मारपीट क्यों हो जाता है, बोल सकते पास्टर लोग भी, बहन लोग भी, पति पत्नी के बीच में मारपीट क्यों होता है,
हैं? इधर में लिखा है अपना धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। कैसा है? अपने धीरज से अपने, बहन लोग भी इसको अंडरलाइन करना, भाई लोग भी अंडरलाइन करना। अपने धीरज से प्राणों को बचाए नहीं रखोगे तो थप्पड़ मारेंगे। क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? थप्पड़। अपना धीरज से। मैं भी एक काफी सीखने, टीम के मेंबरों के साथ भी मैं क्या करता था, थोड़ा सा बड़ा अधिकार दिखाता था, लेकिन मुझे मालूम हो गया ये से काम नहीं होगा, अभी धीरज से ही काम होगा। जितना गड़बड़ करेगा तो उतना टेंशन बढ़ेगा। मैं बड़ा अपना अधिकार जमाएगा तो क्या होगा? शांति भंग हो जाएगा। इसलिए चुप करेगा तो थोड़ी देर के बाद शांति आएगा। मैं ये बहुत कीमत देकर सीख रहा हूं। क्या है? बहुत कीमत देकर सीख रहा हूं। मुझे भी ये जरूरत है, समझ में? धीरज से अपने प्राणों को, नहीं तो आपका धीरज खो दिया तो ढम ढोम ढम ढोम ढम ढम बम बम ढम बम, पूरा बम्बार्डमेंट, फिर धुआं धुआं दिखाई देगा। मैं इसको पूरा सीख लिया करके नहीं बोल रहा हूं, मेरे ख्याल में 90% तक हो गया, अभी 10% बाकी है। काम कब फटेगा मालूम नहीं, इसलिए डर डर कर चल रहा, डर डर कर चल रहा। प्रभु आगे फटना नहीं। बहुत बार फट गया, उसका फल क्या निकला? बुरा निकला। धीरज। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? धीरज। कभी कुछ वेस्ट होता है, कभी कोई चिल्लाता है, धीरज से प्राण को, अपने प्राणों को बचाए रखे। ठीक है या नहीं? बोलो। पति पत्नी बोलो, पति पत्नी बोलिएगा। तो मेरा धीरज, मुझे इसलिए मैं बोलता हूं धीरज, ये वचन आप थोड़ा अच्छी तरह मार करके रखें। अपने धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखो। अभी एक्लीसियास्टिक सपोपदेशक 7 का 8 पढ़िएगा। सपोपदेशक 7 का 8। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। धीरज पुरुष क्या है? गर्वी से उत्तम है। Patient in spirit is better than proud in spirit. धीरजवंत मनुष्य गर्वी से उत्तम है। इब्रानी 10 का 36 पढ़िएगा। इब्रानी 10 का 36। हिब्रू 10:36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। हम धीरज धरना अवश्य है। प्रतिज्ञा का फल पाने के लिए क्या करना है? धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। मेरे प्यारे, ये मोतियां, आप लोग कितने लोग ये मोतियां उठाता है? ये सब वचन का मोती है। दिस आर द पील्स। और ये आप उठाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये धीरज बंद फॉर यू नीड, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है। धीरज के साथ, पंजाबी में धीरज के लिए क्या बोलता है? धीरज। याकूब 1 का 4 पढ़ो। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ,
और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सब लोग इसके नीचे थोड़ा लकीर खींचोगे, लकीर खींचोगे। याकूब 1:4 दोबारा पढ़ो इंग्लिश में। लेट पेशेंस हैव हर परफेक्ट वर्क, वांटिंग नथिंग। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाए, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। तुम्हें किसी बात का घटी ना रहे। धीरज अपना पूरा काम करने दो मेरे प्यारो। धीरज, धीरज के साथ अपना पूरा काम करने दो, ताकि हमारे अंदर में क्या ना रहे, कोई कमी ना रहे। हालेलुया। कितने लोग ये वचन को नोट किया? प्रभु मेरे अंदर धीरज का कमी है। मैंने कुछ समस्या प्रार्थना भवन में आते समय में, क्योंकि बहुत लोग रहता है, कुछ किसी का स्वभाव किसी का है, किसका दिमाग शैतान पकड़ता है, किसी का दिमाग पकड़ता है। प्रभु मैं इतना भलाई करते वक्त भी ये तरफ क्यों होता है? मैं बैठ कर रोता था। रोते वक्त ये वचन मेरा मन में प्रभु ने काम किया, धीरज अपना पूरा काम करने दो। धीरज, हमको धीरज होना बहुत जरूरी है। याकूब 5:7। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। दोबारा पढ़ो। सो हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। प्रभु की आगमन तक धीरज करो धरो। देखो गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हालेलुया। प्रथम अंतिम वर्ष होने तक क्या करता है? धीरज धरता है। तो मेरे प्यारो, आप लोग इस बात को अपना मन में लेकर धीरज के साथ चलने के लिए कोशिश करोगे। धीरज आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या आता है? धीरज आता, प्रेम और धीरज। प्रभु मुझे धीरज से भर दे। हमारे अंदर इसके लिए धीरज के बारे में बहुत वचन प्रचार करने के लिए अभी समय नहीं है। आप लोगों को सबको अच्छी तरह मालूम है। रोमी 5:4 पढ़िएगा। और धीरज से खरा निकलना, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। धीरज से खरा निकलना, खरा निकलने से क्या होता है? आशा उत्पन्न होता है। मैं फौज में रहते समय में हमको हर काम स्पीड से करना सिखाया गया। हम ऐसा अभी भी करते आ रहा हूं। कभी कभी मेरे अंदर वो थे, सब लोग सब स्पीड में करना, लेकिन प्रभु मुझे ब्रेक लगाने के लिए कितने कठिना मेरे जीवन में आया, ताकि मैं क्या सीखूं? धीरज सीखूं। से मेरे प्यारों, अभी मैं आपको अभी छोड़ने का नहीं हूं, थोड़ी देर और आपको बिठाने का है। तो थोड़ी देर खुटना में बैठे, प्रभु मेरे अंदर धीरज आ जाए। याद रखे, धीरज से अपना प्राण को क्या रखें? बचाए रखें। धीरज रहेगा तो घर में पति पत्नी के बीच में लड़ाई होगा ही नहीं। चाहे पति कितना गंदा हो, पत्नी कितना गंदी हो, लड़ाई होगा ही नहीं। पति कितना गंदा हो, पत्नी कितनी गंदी हो, घर में लड़ाई होगा ही नहीं। आपके घर में लड़ाई है, भाई बहनों के बीच में लड़ाई है, टीम मेंबरों के बीच में लड़ाई है, कमी आपके पास धीरज नहीं है।
अवश्य धीरज आना है। प्रार्थना करो थोड़ी देर प्रभु के सामने, प्रभु मेरे अंदर धीरज का कमी है प्रभु। दूसरों को दोष लगाना छोड़ दो। आपका दिमाग में बात आने से काफी नहीं, आपके नोटबुक में बात आने से काफी नहीं, आपका आत्मा में ये धीरज की बातें आना है। प्रभु से बोलो आपका स्वभाव में जो धीरज का कमी है प्रभु, इसके लिए समर्पण करो, जैसा मैंने अपने आप को समर्पण किया। हालेलुया। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि आप में कोई कमी ना रहे, कोई चीज का कमी ना रहे। हालेलुया। प्रभु मेरे अंदर में धीरज का कमी है, इसलिए बहुत कमी मेरे अंदर है प्रभु। हालेलुया। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मुझे धीरज दे। हालेलुया। धीरज अपना पूरा कार्य करने दो। हम यीशु के समान बनना है प्यारो, यीशु के समान बनना है। वचन के अनुसार बनाना। प्रभु मुझे मैं धीरज दे प्रभु। हालेलुया। एम शामिल के अंदर लोग एम शामिल को देखा है, मसीह को नहीं देखा। एम शामिल को इतना उम्र हो गया, लोग एम शामिल को देखा है। सब लोग एम शामिल के अंदर का मसीह को देखे। हालेलुया। प्रभु आप प्रार्थना करें मुझ में आपको दिखाई दे प्रभु। हालेलुया। क्राइस्ट ओनली ऑलवेज लिविंग इन मी, क्राइस्ट ओनली ऑलवेज लिविंग इन मी, Christ only always living in me। प्रकाशित वाक्य 2:2 पढ़िएगा। 2 का पढ़ते आ रहा है। 2:2। मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ। धीरज जानता हूँ। काम और तो पहला सदी का काम, लोगों का कलीसिया का काम अच्छा था, परिश्रम अच्छा था, उन लोग पूरे धीरज से भरे हुए थे। हाँ। और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं हाँ, और है नहीं, हाँ, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, प्रेरित बोलकर चलने वालों को तुम परख कर क्या किया? झूठा पाया। दूसरा कोरिन्थी 11:11 और 13 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11:13 पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 11:13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित
और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। हाँ, आजकल दुनिया में मसीह का प्रेरित का रूप धरने वाला बहुत मिलता है। ये आपको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, आपको उनका फल के द्वारा उनके बारे में मालूम है, ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं। मत्ती 7 का 16-17, मत्ती 7 का 16-17, मैथ्यू 7:16-17। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? हाँ। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, निकम्मा पेड़ क्या करता है? हैं? मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, खट्टा आम देने वाले आम का पेड़ के ऊपर पत्थर आता है या मीठे आम देने वाले को पत्थर आता है? हाँ, खट्टा आम देने वाले पेड़ के नीचे कोई पत्थर देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन मीठे आम फैला हुआ तो उसको पत्थर बहुत। आप लोगों को ये गांव में रहने वाले, शहर में रहने वालों को मालूम नहीं। हम लोग गांव में रहते थे, बहुत माओ आम का पेड़ होते थे, तो क्या करते, बड़ा पेड़ है तो हम पत्थर लेकर के क्या करते थे, मारते थे। आप लोगों को बोलने से भी शायद समझ में नहीं आएगा, गांव में रहने वालों को ही सिर्फ मालूम होता है? हाँ, आम आम फरा हुआ पड़ा तो खट्टा आम है तो बोले इसे क्या करना है, तो इसी मुताबिक आप भलाई करते रहेगा तो पत्थर भी काफी आएगा। कच्चा आम के ऊपर, खट्टा आम के ऊपर कोई पत्थर का जरूरत नहीं। क्यों पत्थर होने देता है? मैंने आपको बोला प्रभु हमको किधर खड़ा किया है, टेढ़े अट्टीले लोग, और दूसरा हमको प्रभु किधर में, कांटों के बीच में हमको फूल की समान, सोसन के फूल की समान खड़ा किया है ताकि हमारा खुशबू फैलाए जाए। प्रेरितों का काम 20 का 29 और 30, प्रेरितों का काम 20 का 29 और 30, Acts 20, 29 and 30। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। हाँ। जो झुंड को ना छोड़ेंगे। हाँ। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है, बहुत चेलों को खींच के ले जाने वाला बहुत लोग निकलाएंगे। ये ज्यादा विवरण करने का जरूरत नहीं, आप लोग अपने आप ही ये बातें मालूम है, देख रहा है। अजय 1 तिमोथी 6 का 3 से 5 तक पढ़िएगा। 1 तिमोथी 6 का 3 से 5 तक। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति किसका द्वार है? कमाई का द्वार। ये भी ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है, उन लोग लड़ने के लिए। दोबारा पढ़ो वचन। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है हाँ। और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है, हाँ। तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। विवाद और उनके कौन सा रोग पड़ा हुआ है? तर्क करना। सच्चाई बोलेगा तो आपके खिलाफ तर्क करेगा। हाँ। जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ। जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। हाँ। और वे सत्य से विहीन हो गए, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हाँ। हालेलुया। ये भी ज्यादा बताने का जरूरत है। रोमी 16 का 17 और 18, रोमी 16 का 17 और 18, Romans 16, 17 and 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत
जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं हाँ। और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। हाँ, चिपनी चिपनी बातें करके अपना पेट का सेवा करते लोगों को क्या करता है, बहका देते। ये भी आपको मालूम है, ज्यादा विवरण करने का कोई जरूरत नहीं। मीठी मीठी बातें कहकर लोगों को अपने फायदे के लिए करते। फिलिपी 3 का 17 से 19 तक पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरी है। यीशु मसीह का प्रचार करते हैं लेकिन चाल चलन से क्रूस की बैरी है। उनका अंत विनाश है। हाँ। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हाँ, किस बातों में मन लगाए रहते हैं? पृथ्वी के चीजों पर मन लगाते हैं। दूसरा पत्रोस 2 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। दूसरा पत्रोस 2 का 1 से 3 तक। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुतेरे उनकी नई लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य का मार्ग आज हिंदुस्तान में वही हो रहा है, सत्य का मार्ग का निंदा किया जाता है। और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। आपको क्या करें? लोभ के लिए विश्वासियों को बनाकर अपना लाभ का कारण बनाएंगे। ये बात आपको मालूम है, मैं ज्यादा कोई उसका विवरण करके हमारा टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता। अभी 1 कोरिन्थी 9 का 1 और 2 पढ़िएगा। 1 कोरिन्थी 9 का 1 और 2। 1 कोरिन्थी 9 का 1 और 2। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम मेरे प्रेरिताई का छाप हो। ठीक है, ज्यादा बताने का जरूरत नहीं। 2 कोरिन्थी 12 का 12 पढ़िएगा। 2 कोरिन्थी 12 का 12। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। हाँ, देखिए, हम प्रेरित बोलने से काम नहीं, अपना सेवा के द्वारा वो प्रेरित का काम क्या होना है? प्रकट होना, अलग से दिखाई देना। आप में से कुछ लोगों को प्रभु प्रेरित के लिए बुलाया, लेकिन अभी प्रेरित नहीं बना। प्रभु चाहते आप क्या बने? प्रेरित बने। बुलाया है तो नहीं। मैं बोलता, जब मैं फौज में भर्ती होने के पहले प्रभु ने मुझे नबियों के द्वारा बोला, तुमको मेरे कलीसिया का प्रेरित होने के लिए बुलाया है। एक बार मैं रानी नाम जगह में दोपहर को किसी घर में खाने के लिए जा रहा था। मेरे साथ में 15-20 लोग थे, पास्टर लोग वगैरह था। एक बहन पहाड़ के ऊपर से दौड़कर आ गए। मैं उनको नहीं जानते, नहीं, मेरे सामने खड़ा होकर बोलते हैं, प्रभु का प्रेरित। क्या बुलाता है? प्रभु का प्रेरित, तुम्हारे सामने कितना काम, बहुत नबूद करना शुरू किया। एक बार जब मैं अमेरिका में मीटिंग के लिए बैठे हुए, उधर में मैं प्रचार करना था, लेकिन मैं करीबन 300 मील दूर से आने के कारण प्रचार करने का समय मैं आधा घंटा लेट हो गया। 300 किलोमीटर गाड़ी में आ रहा था।
तो मैं जाकर भीड़ के बीच में बैठ गए। तो उधर में चाइल, साउथ अमेरिका, चाइल में से चिली से एक प्रचारक भी आए थे। मैं उधर भीड़ के बीच में ऐसा बैठे, बड़ा अमेरिका में बड़ा हजारों बैठने वाला ऑडिटोरियम है, उधर मैं बीच में पीछे मैंने 2-3 लाइन छोड़कर ऐसा बैठकर ऐसा आंख बंद कर बैठा हुआ है। तो एक आदमी मेरे सामने खड़ा होकर ये माइक है जो कॉर्डलेस माइक से बोलना शुरू कर रहा है। मैंने आंख खोल कर देखा तो मुझे धोकर बोल रहा है, प्रेरित इधर इधर इंडिया का सेवकाई सब बता रहे। तो सब लोग देखने लगे कौन है। फिर उधर का लीडर बोल रहा है यही इधर का मेन प्रचारक है। तो और मीटिंग में प्रभु ने बहुत आशीष दिया। तो मैं क्यों ये बात बताया है, आप लोगों को प्रेरित बोलने से एकदम प्रेरित नहीं बनता, ऐसा घमंड किसी के अंदर नहीं आना। प्रभु आपके सामने एक रास्ता रखा, प्रभु आपका सेवकाई के द्वारा वो प्रेरित का प्रकट होना है, मनुष्य होना है। इधर में पौलुस पहला कोरिन्थी 9 का 1-2 बताते हैं, दोबारा पढ़ो, पहला कोरिन्थी 9 का 1-2 और एक बार पढ़े। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं, प्रभु में तुम्हारे बनाए हुआ नहीं। यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। तुम मेरा प्रेरिताई पर छाप हो, सेवा के द्वारा प्रकट हो गया। उसका दूसरा कोरिन्थी 12 का 12 और एक बार पढ़िएगा। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित, सब प्रकार के धीरज सहित, चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। सामर्थ के कामों से क्या किया है, दिखाए गए। मैं समझता हूँ ये कड़ी उपदेश इंडिया में और नेपाल में देने के लिए और लोग नहीं है। आप लोग प्रेरित की सेवकाई अपने कंधे पर उठाकर जगह जगह कर क्या करे, ये सेवकाई करे, उसके लिए आप लोग क्या हो जाए, तैयार हो जाए। अभी एक वचन और पढ़कर समाप्त करेंगे, 1 और 2 का 6 पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य 2 का 6। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, निकोलियों की कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। देखिए निकोलोवियंस ये कौन थे उस समय में, उसको आप अच्छी तरह समझे। निकोलोवियन अभी भी है। निकोलोवियंस उन लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं, ऊंचा समझते हैं। सेक्ट ऑफ नॉस्टिक वो प्रैक्टिस, उन लोग बहुत बुरे बुरे काम करते थे। प्रैक्टिस taught impure and immoral doctrines such as community of wives, adultery, fornication, eating of things. ऐसा निकोलोविया का मतलब क्या है, लोगों को अपने कंट्रोल में रख। निकोलोवियन उसका इंग्लिश, उनका ग्रीक शब्द से मैं आपको बताता हूं, निकोलाओस, निकोलाओस, यह है उनका ग्रीक शब्द। इसका मतलब है लोगों को जबरदस्ती से अपने अधीन में करना, ब्रिंग पीपल अंडर देयर कंट्रोल बाय फोर्स। उन लोग अलग अलग उपदेश देते हैं। प्रेरितों काम 6 का 5 पढ़िएगा। प्रेरितों काम 6 का 5। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुस और निकानोर
और तिमोन और परमिनास और अंताकी वाला निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। हाँ, यह निकोलास का उपदेश कहां से आ गया? अंदोकिया का एक निकोलास था। वो अंदोकिया का रहना था। वो किसमें चुने हुए थे? लोगों को सेवा करने में। वो किसमें आता था? फिलिप्पी उनके साथ में था, स्टीफन भी था। स्टीफन क्या हो गया? शहीद हो गया। लेकिन ये आदमी, अच्छी तरह समझना, ये आदमी क्या किया? अपने आप को बड़ा समझकर लोगों को अपने कब्जे में जबरदस्ती करना शुरू किया। कैसा है? तुम्हारा गलती पूछा, मुझे मालूम है। मैं दूसरों को बताने के पहले तुम क्या करो? चुप हो जाओ। ब्लैकमेल करते हुए देखो, तुम्हारा गलती मुझे मालूम है, तुम्हारा गलती मुझे मालूम है। ऐसा बोलकर जबरदस्ती लोगों को क्या करना शुरू किया है? अधीन देखना शुरू किया। ऐसा निकोलोवियों का काम शुरू हो गया। रोमन कैथोलिक में प्रभु का दास पहले फादर का काम करता था। ब्रदर किसको हमारे बीच में है? रोमन कैथोलिक कलीसिया में प्रीस्ट और लेमन है क्या? प्रीस्ट और लेमन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। प्रीस्ट ही वो काम कर सकता है, वो CNI तक है, बाकी हर ये किधर से आया? निकोलोवियों का उपदेश है। समझ में आ रहा है? तो हम ऊंचे हैं, तुम नीचे है। विश्वासी लोगों अपने जबरदस्ती क्या करते थे? अपने कब्जे में रख, तुम्हारे आशीष पाना तो मैं ही प्रार्थना करना। ऐसा आज आप रोमन कैथोलिक में देखा तो विश्वासी और या उधर का मेंबर्स और प्रीस्ट में बहुत फर्क है, या नहीं है? देखता है आप लोग हैं? बोलो, आप लोग बोलो, इधर जम्मू में रहने वाला बोलो, हैं? फादर और बाकी मेंबर से कोई फर्क है? हैं? कितना फर्क है? हाँ बोलो, आप लोग बोलो, जम्मू में रहने वाला बोलो, अनुभव किया हुआ बोलो। फास्टर किसको बोले फर्क है? बहुत फर्क है। ये उपदेश निकोलोविया। लेकिन हमारे बारे में पहला पत्रुस 2:4 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 2:4। हाँ 2:4। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। चुना हुआ, हर एक विश्वासी चुना हुआ बहुमूल्य पत्र है। उसका 9 पढ़ो। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज्य पदधारी, याजकों का समाज। तो हर विश्वासी कौन है? राज पदधारी। विश्वासी और सेवक के बीच में प्रभु के सामने आते वक्त कोई फर्क नहीं रहता। पहला पत्रुस 5:2 और 3 पढ़िएगा। पहला पत्रुस 5:2 और 3। कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। हाँ देखिए, सुनो, पहला सदी में निकोला से ये उपदेश शुरू किया तो भी इफिसुस का कलीसिया उस बात को नहीं मानते थे। हम सब भाई भाई है। हम सब कौन है? भाई भाई। मैं अभी आपके ऊपर प्रेरित का सेवकाई करते तो भी मैं आपका भाई हूं। आप लोग, बहुत लोग मुझे पप्पा बुलाता है। कारण क्या है? मेरा बाल पका हुआ है। मैंने देखा है ये बाजार में बोरी उठाने वाले को भी मैंने कितने बार देखा पप्पा पप्पा बुलाता है। उम्र वाले को कैसा बुलाता है? पप्पा पप्पा। वही है,
हमारा एक ही पप्पा है, वचन कर सब फादर एक ही है। कौन है? हमारा सूर्य पिता। हम सब आपस में कौन है? भाई। उम्र के कारण आप पप्पा बोलते हो तो मैं चुप रहता हूं बस। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारे अंदर ये फर्क बिल्कुल नहीं होना। इसलिए मैंने बोला सेवक लोग भी क्या करें? बर्तन मांजे, कोई अपना फर्क दिखाई ना दे। यफसुस का कलीसिया का एक खूबी था, वो कोई बड़ा पादरी बनकर आते तो उनको मानता नहीं था। मेरे साथ एक दो पास्टर था, मेरे ख्याल सामुएल गिल और प्रदीप सामुएल भी था। उधर मनीर मसीह के पास गए थे, तो उधर में मैं देखते देखते समय में हमको चाय दे दिया। बाद में मनीर भाई को एक बुजुर्ग भाई घुटना में बैठकर दोनों हाथ से चाय दे रहे थे। देखकर मुझे हैं करता, हाँ करतार, वो देखकर मुझे बहुत दुख लगा। मनीर भाई मनीर के सामने क्या कर रहा है? वो लोग हमको चाय दे दिया तो वो लोग घुटना में बैठकर हमारे सामने घुटना में बैठकर दोनों हाथ से ऐसा दे रहा। देखकर मुझे बहुत दुख लगा। मेरे प्यारो, मैं आपको बताता, आप अच्छा कपड़ा पहनो, सफेद कपड़ा पहनो, लेकिन काम के समय आप लोग भी क्या करें? इन्हीं दिनों में बर्तन मांजने में, रोटी बांटने में लग जाए, ताकि सबको मालूम हो जाए हम भाई भाई है, हम भाई भाई है। यीशु बाकी लोगों का पाव धोते हुए दिखाया, मैं सेवा लेने नहीं आया हूं बल्कि सेवा करने। पास्टर हो तो भी, पास्टर विश्वासी, उनको एक एक का सेवकाई का अजर प्रभु के सामने मिलेगा। लेकिन उस समय में कुछ लोग क्या करते हैं? पास्टर का आजकल आप बाकी और जगह में भी होता है। मैं अभी कुर्सी में बैठता हूं, मगर नीचे बैठने से मुझे तकलीफ होता है उम्र के। तो हमारे अंदर छोटा बड़ा का फर्क नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। मुसलमानों के बीच में ये बात कुछ तक ठीक चलता है। बड़ा चीफ मिनिस्टर आएगा भाई, ये तो सब उधर नीचे बैठते हैं, अच्छी बात है, मैं उस बात को पसंद करता हूं। हम मनुष्यों में कोई पढ़े लिखे हैं तो निकोलो क्या वो उपदेश हमारे कलीसियाओं में बिल्कुल ना आ रहे। हालेलुया। अगर एक भाई का आपने देखा, घर में गया, एक विश्वासी बीमार पड़ा है, आप जल्दी पास्टर अपना कपड़ा उतार कर, उधर शर्ट उतार कर रखो, जल्दी उनका कपड़ा धोकर दे दो। मैं इन हाथों से कितना विश्वासियों के घर में जाकर, वो लोग बीमार, वो लोग सोते समय, स्वीपर, वो लोग ये सफाई कर्मचारी है, वो लोग सोते समय में मैं जाकर उनके घर में इन हाथों से कितने लोगों का बर्तन मांजा है। मैं क्या पहले फौज में कैप्टन था, मेरे साथ में कितने नौकर मेरे घर में रहते थे, गाड़ी में। ऐसा देखो, उन लोग उन्हीं दिनों में क्या है, स्वीपर ज्यादा ये टट्टी टिन में उठाकर चलते थे, आजकल फ्लश आउट लैट्रिन है। तो इन लोग शराबी पीते। मैं कभी कभी उनके घर में जाते, दोपहर को जाते वक्त उन लोग मेहनत करके थका हुआ पड़ा हुआ होता, मैं छुप के जाकर क्या करेंगे, आवाज ना बनाते हुए सारे बर्तन, उनका बर्तन कोई कुत्ता चाटते होंगे, मैं साफ लाकर नीचे नाले से पानी लेकर आस्था से उसको अच्छी तरह से धोएगा। धोने के बाद उसको अपना जगह में रखा, फिर आराम से नीचे बैठ करके उन लोग अपना छोटा छोटा चारपाई में ऐसा लंबा सो रहा है, मैं अच्छी तरह से उधर में क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, ताकि उधर में क्या नाम मिट्टी ना आए। फिर सब क्लीन होने के बाद उनका नींद भी हो गया था। मैं क्या करा, प्रेम, फिलेयो प्रेम, भाईचारे का प्रेम, पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, रिश्तेदार। लेकिन परमेश्वर के तरफ से प्रेम है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम आते वक्त प्रेरितों का 4:32 पढ़िएगा। अगापे प्रेम आते वक्त कैसा है? और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ सांझे का था। जब अगापे प्रेम आते समय में मेरा अपना कुछ भी नहीं रहता, सब सांचे का था। अभी उसका 34 और 35 भी पढ़िएगा। और उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि
जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। हाँ। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हाँ, ये क्यों ऐसा करते थे? एफएसी 2:19, एफएसी 2:19, ये क्यों ऐसा करते थे? इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने, परमेश्वर का घराना, वन फैमिली हो गया। क्या हो गया? एक फैमिली। अलग अलग फैमिली, अलग अलग खानदान से तोड़कर क्या बन गया? एक फैमिली हो गई। जब एक फैमिली, एक खानदान का मन आते समय में किसी को अपना अपना सोचने का मन नहीं रहता। तो ये सिस्टम प्रैक्टिकल में आना। अभी भी हम एक फैमिली नहीं बना, क्यों? हमारे खानदान का दीवार अभी भी है। अभी हम कलीसिया में देखे तो, अभी आप लोगों को भी देखे तो, एक एक अपना फैमिली का छोटा दीवार बनाकर बैठा हुआ अभी भी। तो ये फैमिली दीवार तोड़ने से ही क्या होगा? अगापे प्रेम। पहले कलीसिया जब शुरू हुआ उस वक्त सब एक मन से चलते थे, लेकिन चलते चलते उनका पहला प्रेम क्या हो गया? कम हो गया। आखिरी में उनको बताते तो शुरू होते वक्त कैसा था? एक खानदान, सब सांझे के था, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम। फिर बाद में आस्ता आस्ता क्या होना शुरू हो गया? अपना अपना पत्नी, अपना अपना पति, क्योंकि वो बीमारी शुरू हो गया, क्योंकि उन लोग कुछ बुड़बुड़ा रहे थे, क्योंकि कुछ यूनानियों का विधवाओं के बारे में कोई ध्यान नहीं करता, तो इसलिए फिर उनको थोड़ा सा बुड़बुड़ाने का हालत आ गया। फिर उनके बीच में से लोगों को चुन लिया। तो खाना कितना जगह में बनते थे? पहला सदी में खाना कितना जगह में बनते थे? एक ही जगह में बनते थे पूरा। तो जो ही विश्वासी बनता है तो उन्होंने पहले क्या बनाया था? भाई हमारा घर छोड़ना है हमको। अभी हम विश्वासी मतलब प्रार्थना करेंगे पास्टर से बात करके, अभी एक सोफा सेट खरीदना, एक अच्छा कमरा पास्टर के लिए बनाना। उस वक्त कोई विश्वासी बनना है तो उनको क्या मालूम है? भाई हमारा घर को छोड़ना। परमेश्वर कहते आज का ये उपदेश कितना लागू होगा? ऐसा करेगा तो कितना विश्वासी आपके कलीसिया में रहेंगे? आप थोड़ा सोचो मेरे प्यारों। समझना है प्रभु का उद्देश्य क्या है। यीशु के समान रहने का योग्य लोगों को तैयार करना है। कैसा भी कुछ लोगों को नरक से बचाने का नहीं यीशु आया। ये बात आपका मन में है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नरक से लोगों को बचाते, लेकिन प्रभु यीशु आने का उद्देश्य लोगों को नरक से बचाने का नहीं है। नरक से बचाने का तो यीशु शैतान को बंद कर दो, नरक से लोग क्या हो जाएगा? बच जाएगा। कोई मुश्किल था यीशु को लोगों को नरक से बचाने? शैतान को बंद करो, शैतान कामों को बंद करो, तो एक मिनट में शैतान लोगों के बीच में घूमना नहीं, तो उन लोग कोई पाप नहीं करेगा, नरक से बचेगा। लेकिन परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं बनेगा। शैतान रहकर तंग करके अलग अलग इच्छा डाल करके। तो पहला सा प्रेम क्या हो गया? हाँ, तो पहला कोरिन्थी 13 अध्याय का प्रेम थोड़ा पढ़ो, आप लोगों को मालूम है, तुम पढ़कर आगे जाएंगे जल्दी जल्दी, समय कम होने के कारण। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय पढ़िए। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह चुराने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपना बड़ाई नहीं करता, और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, हाँ, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हाँ, परंतु सत्य से आनंदित
सब बातें सह लेता है। कौन सा बातें? सब बातें। थोड़ा थोड़ा अच्छा बातें लगता है वो ही नहीं, सब बातें सह लेता। प्रेम, असली प्रेम में आया था सब बातें। अभी समझ लो पति खिलाफ किया, पत्नी खिलाफ किया, हमको सहने का मुश्किल क्यों होता है? हम प्रेम के बदले में कुछ, पति का प्रेम से कुछ एक्सपेक्ट करता है। अभी पत्नी, पति पत्नी है, वो मैं पति का सेवा करता हूं, पति मुझे क्या देना चाहिए? उसका बदले में मुझे प्यार देना चाहिए। वो इच्छा जब आपके अंदर में रहेगा तो वो ऐसा नहीं करेगा तो आपके अंदर कड़वापन आएगा। अगर आप सोचते मेरा पति कुछ भी करे, आप प्यार का समुद्र बन जाए, चाहे आपके सामने दूसरे औरतों को लेकर घूमे, आपको जरा सा भी क्या नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आप लोग सुन रहा है? जरा सा आपके सामने ही दूसरा पत्नी को लाकर घर में रख रहा है, देखो आज यही रहेगा, अच्छा ठीक है जी, मैं आपका क्या करूंगा, दोनों का सेवा करूंगा। आप बोलते आप क्या बोल रहा है? सही विश्वासी, यीशु का प्रेम से भरा हुआ पति किसी कहीं से रोड से एक लड़की को लेके आया, देखो मैं इसको पत्नी बना दिया, तुमको इधर रहना तो इनके साथ रहना पड़ेगा, इसको निकालो। तो सही विश्वासी क्या बोलेगा? देखो ये बिस्तरा उनको दे दो, मेरा कपड़ा भी उनको दे दो, मुझे इधर नीचे कहीं कोने में रखकर आपका सेवा करने के लिए मुझे सौभाग्य दे दो, बस आप दोनों का सेवा मैं करूंगा। ये है विश्वासी, ये है यीशु के पीछे चलने वाला। ये करने के लिए आपका मन नहीं है तो आपके अंदर क्या होता है? आपका अपना खुदी का बात रहता है, कुछ एस्पेक्ट रहता है। इस हालत में हम आना है, इस हालत में आना। अभी समझ लो मेरा पत्नी अभी बुढ़ी है तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। मेरा पत्नी नौजवान है, समझ दिल्ली में रह रहा है, मैं इधर जम्मू में रह रहा है, मेरा पत्नी उधर में कोई इधर में घूम रहा है, उधर में घूम रहा है, उधर से ये ले रहा है, तो तब मैं जब उनको मिलने के लिए जाते समय में कोई रिपोर्ट लेने के लिए नहीं, आप ठीक ठाक है, कोई पैसा का कमी है, कैसा है, वो प्रेम देने के लिए मेरे अंदर आना है, उसको बोलता है अगापे प्रेम। प्रेम में जरा सा भी दाग नहीं रहता। परमेश्वर ऐसा प्रेम से, इसलिए जब हम पापी थे तब भी प्रभु ने हमको क्या किया? प्रेम किया। ये है सही प्रेम। आप सोचते पति या पत्नी मेरे लिए कुछ करे, वो नहीं करते तो आपको जलन आते, रोना आता है, आपका रोना आप सोचते प्रभु तू सुन रहा है। आपका रोना कौन सुनता है? शैतान सुनता है। आपका खुदी का किसको चोट लग रहा है? आपका खुदी का चोट लग रहा है। पति कितना भी बर्बाद हो जाए, कितना भी शराबी हो जाए, आपके सामने औरतों को पूरा पैसा बांट रहा है, धन्यवाद। ये जय पाना है, ऐसा जय पाया हुआ लोग ही दुल्हन बनेगा, नहीं तो दुल्हन बनेगा नहीं। इस हालत में आया हुआ लोग ही क्या होगा? दुल्हन बनेगा, नहीं तो दुल्हन नहीं बनेगा। आप ये नहीं सोच रहे हैं आराम से ऐसा काम होने वाला नहीं। चाहे प्रेम के आप गहराई, मैंने ये प्रेम कितने, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा हेडमास्टर, मैं उस वक्त भी स्कूल में लेक्चर देता था, जो स्कूल में कभी कभी कंपटीशन होता था, तो मुझे तो उन्होंने पहला कोरिन्थी 13 उनको बोला ये तुम पढ़ो, ये तुम्हारे लिए फायदा का होगा। उस वक्त शायद मेरा उम्र 13-14 साल ही होगा। उस वक्त से मैं इसको पढ़ रहा हूं, इसका गहराई समझता। प्रेम, असली प्रेम, अभी समझ लो आपका पत्नी कोई एक आदमी के साथ रह रहा है, तो आप जाकर देखो पत्नी जी तुम नरक में नहीं जाना, ये बात तुमको नरक में ले जाएगा। मैं आपके लिए रो रो कर प्रार्थना करता हूं। देखो मेरे पास 1000 रुपया है, 10 रुपया मैं मेरे लिए रखता हूं, 9090 रुपया आपको रखता हूं, आप ले लो। नहीं गुस्सा से जाकर वो आदमी आए उसको थप्पड़ लगाए, ये तुम क्या है? वो सब कोई प्रेम नहीं। प्रेम में कड़वापन जरा सा भी नहीं है, थोड़ा सा भी जलन जरा सा भी नहीं है।
हमारे अंदर पति पत्नी का आपस का वो गंदा प्रेम, उसको मैं सचमुच में उस प्रेम को क्या बोलता हूं? गंदा प्रेम बोलता हूं। मैं मेरे पत्नी को बहुत बार बोला है, मैं मेरे पत्नी को बोला, अम्मी ये गंदा प्रेम है, कितना देर तुम डूबे रहोगे? आप मेरा पति नहीं है। मैं बता आप इस, फिर मुझे बोला तो आप क्यों शादी किया? मैंने बोला ये गंदा प्रेम है अपनी, इससे ऊंचा है अगापे प्रेम। हम एक फैमिली का है, यीशु मसीह के एक फैमिली का है। ये गंदा प्रेम रहेगा तो तुम कुछ अपने लिए रखने के लिए सोचेगा। ये गंदा प्रेम तुम्हारे अंदर से निकलेगा तो एक ही पराठा से 10 लोग पेट भर कर खाएगा। एक ही पराठा से कितने लोग खाएगा? 10 लोग। कैसा खाएगा? एक एक टुकड़ा देगा तो उतना खाने से बाकी प्रेम से क्या हो जाएगा? प्रेम भर जाएगा। आप अनुभव से करके देख लो। पहला सदी के लोगों का अनुभव था, इसलिए बोलता है तुम्हारे अंदर का प्रेम क्या हो गया? ठंडा हो गया। तुम्हारे ये गलती तो पहला सदी में कल शैतान हमेशा लाने वाला सबसे बड़ी बात क्या है? मेरा बात आपके मन में डाले। शैतान का पहला, लूसीफर के लिए भी शैतान ने कौन सा डाला था? मेरा सिंहासन मैं। हवा के लिए भी क्या लाया था? मैं। तो इसलिए पहले फल तोड़कर खा लिए। तो इसलिए मैं जब उसके ऊपर आप जब लड़ाई लड़ोगे तो असली प्रेम, अगापे प्रेम आपके अंदर बढ़ेगा। मैं और मेरा, मैं और मेरा। असली सियोन में जाने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन मैं और मेरा है। मैं और मेरा, मैं और मेरा। इसके ऊपर जय पाएगा, इसके ऊपर जय पाएगा तो अगापे प्रेम आपके अंदर बहता रहेगा। प्रभु की कृपा से मुझे इसके ऊपर जय पाने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। कब से मैं और मेरे के ऊपर जय पाया है। मैं कोशिश कर रहा हूं करके नहीं बोल रहा हूं। कितने मैं कब से मेरा फैमिली कॉमन फैमिली, आपको मालूम है कितने साल हो गया मैं मेरा फैमिली को तोड़ दिया? कितने साल हो गए? फिन्नी और सूसन का शादी होने के पहले मैं मेरा फैमिली तोड़ दिया। अब ये नहीं सोच रहा हूँ बेबी को मालूम है, बेबी का शादी का तैयारी होते समय भी मैं जम्मू में था। मैंने बोला बेबी ऐसा होगा, समझ आया क्यों मैंने घर तोड़ दिया? एक फैमिली सिस्टम। बाइबल का फैमिली सिस्टम कितना है बोलो? एक फैमिली। एक फैमिली सिस्टम आएगा तभी अगापे प्रेम आएगा। एक फैमिली। तो ऐसा एक फैमिली बनने वाला ही यीशु के साथ किधर में बैठेगा? सिंहासन में बैठेगा। अपना सुख का अपना। इसलिए मैं कैसा मेरा घर तोड़ू? सेवक लोग समझना। मेरे पत्नी को मैंने बोला उधमपुर का घर, तो मैंने मेरे प्रभु से पूछा, प्रभु कैसा मेरा पत्नी को उधर से निकाल दो। तो मैं इधर से एक फैमिली को लेकर एक ही कमरे में रहना, एक ही किचन में काम करना, ताकि मेरा पत्नी को क्या हो जाए? तंग हो जाए, तंग होकर उधर से निकल जाए। क्योंकि मेरा पत्नी को क्या करता है? प्यार करता है, प्यार करता है। उनको भी सियोन के लिए क्या करता है?